नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा देश के पहले साउंड प्रूफ हाईवे के बारे में। जी हां, आपने सही सुना है, भारत का पहला ध्वनि रहित हाईवे शुरू हो चुका है मध्य प्रदेश में और यह हाईवे 16 सितंबर को इनॉग्रेट किया गया केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। अब ये साउंड प्रूफ हाईवे क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या रीजंस है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, ये NH44 का एक स्ट्रेच है। NH44 ऐसा हाईवे है जो यहां श्रीनगर से कन्याकुमारी तक चलता है। देश का सबसे लंबा हाईवे है ये और मध्य प्रदेश में ये हाईवे सिवनी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, आगे नागपुर को कनेक्ट करता है। तो यहां पर नागपुर और सिवनी के बीच में जो स्ट्रेच है, इस एरिया में, इस स्ट्रेच में ये साउंड प्रूफिंग करी गई है इस हाईवे की। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो जरूर करें। यहां पर स्पेशल क्लासेस में अभी एक हिस्ट्री MCQ सीरीज मेरे द्वारा चलाई जा रही है। इसका सेट 7 आज शाम को 7 बजे होने वाला है, तो इसमें जरूर आप ज्वाइन करें। उसका लिंक नीचे पहले कमेंट में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो सेट 7 शाम 7 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसको जरूर आप देखें। तो देखिए, सिवनी जो कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और नागपुर जो महाराष्ट्र में आता है, इस हाईवे का 30 किलोमीटर का स्ट्रेच पेंच नेशनल पार्क से गुजरता है। पेंच एक टाइगर रिजर्व भी है और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर बहुत प्रकार की वाइल्ड लाइफ है और इसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए एक स्पेशल प्रकार का हाईवे यहाँ पर पिछले कुछ सालों में बनाया गया है। तो ये हाईवे ना केवल साउंड प्रूफ है, बल्कि इसकी एक खासियत यह है कि यहाँ पर मोहगांव और खवासा के बीच में ये एलिवेटेड रोड भी है। इस 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में 14 जगह जानवरों को रोड क्रॉस करने के लिए अंडरपास बनाए गए हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में अंडरपासेस बनाए गए थे जानवरों के लिए इस जगह पर। और इससे फायदा ये होता है कि जानवर बिना रोड पर आए, बिना वाहनों के खतरे के आसानी से हाईवे को क्रॉस कर सकते हैं। तो आमतौर पर जब टाइगर रिजर्व्स या फिर कोई भी नेशनल पार्क से रोड्स गुजरती हैं तो वहां पर वाहन से टकराकर जानवरों के मरने का खतरा रहता है और अक्सर ये होता रहता है। आप देखेंगे कि चाहे वो शेर हो, छोटे बड़े हर प्रकार के जानवर गाड़ियों से टकराकर, ट्रक्स से टकराकर मर जाते हैं। ये खतरा ना हो, इसीलिए एक स्पेशल एलिवेटेड रोड बनाया गया है यहाँ पर NH44 का, जो पेंच टाइगर रिजर्व वाला स्ट्रेच है। और इस एलिवेटेड रोड का काम पिछले साल समाप्त हो गया था 2020 में। और इसी एलिवेटेड रोड, एलिवेटेड का मतलब होता है ऊंचाई पर, तो ये रोड थोड़ी सी ऊंची उठी हुई है जमीन से और इसके नीचे कई जगह जानवरों को पास करने के लिए जगह दी गई है। तो कुछ इस प्रकार की ये रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे एक गैप दिया हुआ है। इस गैप में आसानी से जानवर आ जा सकते हैं, रोड को नीचे से क्रॉस कर सकते हैं, उनको वाहनों से कोई खतरा नहीं होगा। तो जब यहाँ पर ये हाईवे बनकर तैयार हुआ, कई जगह कैमरास लगाए गए, तो इन कैमरास में आसानी से वाइल्ड लाइफ देखी जा सकती है। कई फोटोग्राफ्स में बाघ इस तरह से कैमरा में ट्रैप हो गए इसको क्रॉस करते हुए। तो इसका मतलब है कि ये अंडरपासेस काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इतना सा कि नागपुर और सिवनी के बीच में ये हाईवे है NH44, देश का सबसे लंबा हाईवे, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और उसमें ये 30 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है ये एलिवेटेड रोड है। 14 अंडरपास यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन इन अंडरपासेस के अलावा इस हाईवे पर एक और नया एडिशन किया गया है। वो क्या है? साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग क्या होती है? देखिए, यहां पर जो आपको ये ग्रीन कलर का बैरियर जैसा नजर आ रहा है, तो ये आम सड़कों पर आपको नजर नहीं आएगा। इसका मकसद क्या होता है कि जब गाड़ियों से आवाज आती है, एक्चुअली कार्स या ट्रक्स जब काफी स्पीड पर चलती हैं तो उनसे एक बहुत तेज आवाज आती है, इंजन की, टायर की, हर तरह की आवाज है। उस आवाज को रोकने के लिए ये बैरियर यहां पर लगाया गया है। इसे साउंड प्रूफिंग कहते हैं। तो साउंड प्रूफिंग के लिए यहां पर 4 मीटर ऊंची स्टील वॉल्स लगाई गई हैं रोड के दोनों तरफ और इससे वाहनों की आवाज जानवरों को इतनी परेशान नहीं करेगी। वाहनों का जो शोर है वो काफी कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा यह है कि जो रात को वाहनों की हेडलाइट्स होती है उनसे ग्लेयर आता है और जानवर रात को उससे घबरा जाते हैं, वो सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और हिल नहीं पाते हैं। तो ये वाहनों की हेडलाइट भी इन्हें अब परेशान नहीं करेगी। तो इसके 2 फायदे हैं। अब ये साउंड प्रूफिंग काम कैसे करती है? देखो, साउंड प्रूफिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। विदेशों में, खास करके पश्चिमी देश USA में ये काफ़ी कॉमन है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में कई हाईवेज के किनारे इस तरह की दीवारें हैं। आप लोगों ने, जिन्होंने बचपन में वीडियो गेम्स खेले होंगे कार वाले, जिनमें गाड़ियां चलानी होती है शहरों में, उन्होंने शायद इस तरह की दीवारें नोटिस करी होंगी। तो हाईवेज के किनारे इस तरह की दीवार बनी होती है। अब ये दीवार स्टील की भी हो सकती है, पत्थर की भी हो सकती है। पत्थर या ईंटों की दीवार होती है तो वो बेहतर साउंड रोकने का काम करती है, लेकिन स्टील बैरियर भी यहाँ पर काम कर जाता है। तो इस तरह की दीवारें अक्सर हाईवे के किनारे बनाई जाती हैं साउंड को रोकने के लिए, ताकि इनके पीछे जो घर हैं उन्हें ट्रक्स की आवाज़ से परेशानी ना हो। अब ये बात भी सच है कि
सभी आवाज़ को आप रोक नहीं सकते, 100% नॉइज़ को आप कभी नहीं रोक सकते। इनफैक्ट जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो इस बात से अवगत होंगे कि साउंड वेव्स जो हैं वो कहीं ना कहीं तो प्रोपेगेट करेंगी। तो आप यहाँ पर उन्हें रोक दोगे लेकिन वो ऊपर की तरफ प्रोपेगेट करेगी, थोड़ा बहुत उसका असर आएगा, लेकिन काफ़ी हद तक आवाज़ को, शोर को कम किया जा सकता है अगर इस प्रकार के बैरियर लगा दिए जाएं। तो सबसे बेस्ट तो देखिए ईंटों की या कंक्रीट की दीवारें होती है, लेकिन इनको बनाना बहुत महंगा होता है और थोड़ा सा इनमें डर भी रहता है कि कल को अगर ये कहीं पर गिर गई तो रोड पे हादसा हो सकता है। इसीलिए स्टील बैरियर थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड अदर फैक्टर्स। इंस्टॉलेशन भी इसका आसान होता है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए नॉइज यहां तक तो रोक लिया जाएगा, लेकिन जितना ऊंचा बैरियर है उसके ऊपर से भी कुछ साउंड वेव्स तो जाएंगी। तो मान लो कि दीवार के पीछे इस एरिया तक काफ़ी हद तक आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो शोर वहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है नॉइज़ की वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कोई जानवर है तो उसको शोर सुनाई देगा, लेकिन थोड़ा कम होगा, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी। और ख़ास करके इस वाले एरिया में यहाँ पर जो भी जानवर है उनको काफ़ी कम शोर सुनाई देगा। तो नॉइज़ बैरियर की इफेक्टिवनेस जो है वो सबसे नज़दीक में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे उसकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। इस 30 किलोमीटर के हाईवे में साउंड प्रूफिंग करने का खर्चा 960 करोड़ रुपए आया है। तो वैसे आप देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए शायद ये कीमत सरकार देने को राजी है और हो सकता है कि आने वाले समय में आप देखें कि कई हाईवेज पर इस तरह के बैरियर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस रोड की एक और खास बात आपको बता देता हूँ, पहले इस हाईवे को बनाने के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि ये पेंच टाइगर रिजर्व के थ्रू होकर जा रही थी। फाइनली सरकार ने ये पेशकश करी कि जानवरों के फायदे के लिए अंडर पासेस बनाए जाएंगे, साउंड प्रूफिंग करी जाएगी, तब जाके इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला था। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये काफ़ी फुल प्रूफ और इनोवेटिव प्लान इस हाईवे के लिए इजाद किया था और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये अन्य टाइगर रिजर्व्स में या फिर अन्य नेशनल पार्क्स में भी आप देखें जहां से सड़कें गुजरती हैं। क्या आप मुझे कमेंट में 2 नेशनल पार्क का नाम बता सकते हैं जहां पर बहुत ही प्रोमिनेंट हाईवेज बिल्कुल नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरते हैं और वहां पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं? ऐसे 2 नेशनल पार्क और राज्य का नाम मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप पशु प्रेमी हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, तो इस लेक्चर को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, बस भाषा की मर्यादा बनाए रखें। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं और जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं सब अब यहीं पर लाइव पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन है वो 44,000 रुपीज़ का अवेलेबल होगा, जिसमें आपको पूरा मटीरियल अवेलेबल करवाया जाएगा, साथ में टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ एक साथ अवेलेबल होगा। तो ये सारी सुविधाएं देश में और कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं देता है। ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वेडनेसडे को नया बैच बनता है, इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मल्टीलिंगुअल, बायलिंगुअल तीनों ही भाषाओं में ये बैचेस चलते हैं। और अभी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी हमारा स्टार्ट होने वाला है 18 अक्टूबर से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड करंट अफेयर्स सिंप्लीफाइड बैच एक स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिए अगर आप वीकेंड पर क्लासेस लेना चाहते हैं। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, दिन में 1 बजे डेली इसकी क्लास होती है। तो अभी तो हालांकि ये आधा कोर्स हो चुका है, लेकिन आप फिर भी अगर चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दिसंबर में फिर से पोस्ट इंडिपेंडेंस का एक कोर्स आने वाला है। कल यानी कि 3 अक्टूबर से मैं पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर बेस्ट 200 करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज का फायदा आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स में होने वाला है, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सभी प्रकार के एग्जाम्स में ये बहुत फायदेमंद रहेगी। सो इसको भी आप जरूर देखिए। और 22 और 23 के बैचेस के लिए पूरा हमने जर्नी जो है वो बता दिया है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म अब चालू हो चुका है, रेज अ हैंड जैसे ऑप्शंस हैं क्लासेस में, और कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप टॉप रैंक हासिल करके स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इस साल के जो 2 टॉपर्स हैं वो पिछले साल के कॉम्बैट के विनर्स थे, तो आप भी अगले साल अपना फोटोग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो रविवार सुबह 11 बजे कॉम्बैट होने वाला है, इसमें हिस्सा लेना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।